जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत बात कही है किसी ने कि मनुष्य का सबसे बेहतरीन मित्र जानवर होते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। दोस्तों, एक गांव में सुशील नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक ही बैल था। उस बैल का नाम नंदू था। नंदू एक शानदार बैल था। उसके कंधे चौड़े एवं मांसपेशियां शक्तिशाली थी। वह पूरे दिन खेतों में मेहनत करते हुए बिताता। सुशील को भी नंदू के काम पर गर्व था। खेती हेतु जमीन को तैयार करने के लिए लगन से जुताई करता। सुबह से शाम तक मेहनत करने वाला नंदू केवल भोजन एवं पानी के लिए रुकता। नंदू मेहनती के साथ साथ मालिक का प्रेमी भी था। सुशील को भी नंदू पर पूरा भरोसा था। दोनों मिलकर सफल खेती करते और अच्छी फसल उगाते हैं। एक बार सुशील और नंदू खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में नंदू ने एक घायल बंदर को देखा और उसकी तरफ जाने लगा। सुशील भी नंदू के पीछे जाने लगा। नंदू जाकर बंदर के पास रुक गया और उसके पैर हिलाने लगा। बंदर घायल था, परंतु उसने आंखें खोली। तब सुशील ने उसे पानी पिलाया, फिर उसे उठाकर नंदू की पीठ पर लेटा दिया। नंदू और सुशील बंदर को घर ले आए। वहां उसकी खूब सेवा की। देखते ही देखते कुछ दिनों में बंदर ठीक हो गया। बंदर जब ठीक हो गया तब बहुत करतब दिखलाता और सबको हंसाता रहता था। सुशील ने बंदर का नाम काशी रख दिया। जब नंदू खेत जाता, प्रतिदिन बंदर भी नंदू की पीठ पर सवार होकर खेत जाता था। उनकी दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। जब सुशील इशारा करता, काशी नंदू के खाने के देग में घास भर देता था। काशी भी किसान की मदद करने लगा। कभी बाल्टी में पानी भर देता तो खेत में भी सहायता करता था। खुद भी फल खाता और किसान के लिए भी फल और सब्जियां तोड़कर जमा करता। यहाँ तक कि बाजार में बेचने के लिए टोकरियां भी भरता। सुशील के घर दोनों ही जानवर, नंदू बैल और काशी बंदर खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। बरसात का मौसम था। सुशील ने अपनी खेत पर मक्के की खेती की थी। मक्के की अच्छी फसल हुई थी। अब बस मक्के के पौधों से भुट्टे तोड़ने बाकी थे। इसी बीच सुशील एक विवाह के निमंत्रण में सपरिवार चला गया। बस दिन भर की बात थी। सुशील शाम को वापस लौटने वाला था। नंदू घर के बाहर बंधा था। काशी भी वहीं खेल रहा था। सुशील के घर से ही खेत दिखता था। तभी सुशील के खेत में कुछ लोग घुसे और भुट्टे तोड़ने लगे। ये देखकर नंदू जोर जोर से रंभाने लगा और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए काशी ने नंदू के गले की रस्सी खोल दी और उसकी पीठ पे चढ़कर बैठ गया। नंदू दौड़ता हुआ खेत पहुंचा और तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा। भुट्टा चोर इधर उधर भागने लगे। नंदू और काशी ने मिलकर सारे चोर भगा दिए। किसी का गमछा खेत में गिरा तो भागने में किसी की चप्पल टूटकर खेत में रह गई। फिर काशी ने नंदू को घर चलने का इशारा किया। नंदू काशी को लेकर घर चला आया। वहां नंदू घास धोने वाले बोरे को पीठ पर रखकर बैठ गया। फिर दोनों वापस खेत आ गए। किसान सुशील के पास घास लाने के लिए दो बोरे थे जो आपस में रस्सी से जुड़े थे। सुशील उसे नंदू की पीठ पर ऐसे रखता कि रस्सी नंदू की पीठ पर और दोनों बोरे नंदू के बाएं एवं दाएं ओर लटके होते। काशी ने भी नंदू पर बोरे को ऐसे रखकर उसमें भुट्टा तोड़ तोड़ कर भरने लगा। जब दोनों बोरे भर गए तब वे दोनों घर आ गए। काशी तो बोरे नहीं उतार पाता, तो नंदू धीरे धीरे बैठ गया और घिसट घिसट कर रस्सी से बाहर निकल आया। काशी ने भुट्टे से भरे बोरों को पुआल से ढक दिया। फिर दूसरे घास धोने वाले बोरे को नंदू की पीठ पर रखकर खेत चला गया और फिर से बोरों में भुट्टा जमा करने लगा। इसी बीच सुशील घर पहुंचा तो देखा कि पुआल का ढेर लगा है और दोनों जानवर गायब हैं। वह कुछ समझ नहीं पाया। जब पुआल हटाने लगा तो पाया कि भुट्टे से बोरे हैं। वह आश्चर्यचकित रह गया। खेत की ओर देखा तो दोनों जानवर खेत में थे और बंदर भुट्टे तोड़ रहा था। सुशील दौड़ता हुआ खेत पहुंचा तो देखा खेत में दूसरे लोगों के चप्पल और तौलिए गिरे हुए हैं। वह समझ गया खेत पर चोर आए थे और उसके जानवरों ने उसकी खेती बचा ली। वह जैसे ही नंदू और काशी के पास पहुंचा तो नंदू रंभाने लगा। काशी भी उसकी ओर दौड़ा। किसान सुशील अपने जानवरों को गले से लगाकर रोने लगा। फिर उन्हें प्यार से पुचकारने लगा। सुशील अपने नंदू और काशी का ऋणी हो चुका था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि जानवर हमसे प्यार के अलावा कुछ नहीं मांगते। न पैसा, न धन दौलत,
ना कुछ और। हमारे द्वारा दिए गए एक रोटी के टुकड़े के बदले उम्र भर हमसे निस्वार्थ प्रेम करते रहते हैं, इसलिए इन बेजुबानों की हर संभव मदद करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।